Good morning everyone. So hope you all are fine and doing your study well. In the previous class of grammar, I taught you chapter number 6 adjectives. Means describing words. Those are describing any person, place or thing. Okay. Today we will start our next chapter, chapter number 7 comparison. Comparison is a chapter in which we will learn that when we are comparing one thing from another or one person to another, so what we are using in a verb and how we are saying or writing the sentences. Okay, so let's start. Number one sentence is here. युवराज is older than Varun. युवराज वरुण से बड़ा है. Okay, the pine tree is the tallest tree in the forest. जंगल में सबसे लंबा जो tree है, that is pine tree. Okay, so in these sentences, these two sentences, the red letter words older than and the tallest, these are comparing. Okay, what are these? These are the adjectives. These are the adjectives. क्या होते हैं adjectives? जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ है उससे अच्छी हैं, उससे कम है या उसके जैसी हैं, ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं इन सब चीज़ों में. ओके, सो हाउ वी विल डू दैट? वी एड ER व्हेन वी कंपेयर टू पीपल, थिंग्स और एनिमल. जब हम किसी भी सेंटेंस में दो पर्सन्स, दो एनिमल्स, दो थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो हम ER लगाते हैं वर्ड में. जैसे ओल्ड है तो ओल्डर और उसके साथ में हम देन का यूज़ करते हैं. ओके, एंड इफ जैसे सपोज वन एग्जांपल इज देयर, द रोज इज प्रिटियर दैन डेजी. रोज का जो फ्लावर है वो डेजी फ्लावर से ज़्यादा प्रिटी है. तो यहाँ पे हमने रोज़ और डेजी दोनों फ्लावर्स को कंपेयर किया. ओके, दो फ्लावर्स को कंपेयर किया तो यहाँ पे हमने वर्ड में ER यूज़ किया और देन यूज़ किया. ओके, जैसे सपोज दीज रैबिट्स आर फ्रेंडलियर दैन द कैट्स. ये जो रैबिट्स हैं ये ज़्यादा फ्रेंडली हैं, मीन्स इनका जो नेचर है वो ज़्यादा फ्रेंडली है कैट्स के बजाय. तो यहाँ पे हमने रैबिट्स और कैट्स को कंपेयर किया. यहाँ पे भी टू एनिमल्स आ गए तो इसीलिए हमने यहाँ पे ER वर्ड में यूज़ किया विद दैन. ओके, और नेक्स्ट इज जब हम किसी भी चीज़ को 3 या मोर दैन 3 या ऑल विद ऑल द कास्ट हम कंपेयर करते हैं, दो से ज़्यादा लोगों के साथ में या पूरी एक कास्ट के साथ में कंपेयर करते हैं तो हम EST के साथ में द यूज़ करते हैं वर्ब में. कैसे? लेट्स सी हियर. दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. पूरे ईयर में जितने भी 12 मंथ्स हैं उन सब में सबसे जो ठंडा है वो कौन सा मंथ होता है? दिसंबर. तो दिसंबर को हमने बाकी के जितने भी 11 मंथ्स हैं उनके साथ में कंपेयर किया. ओके, तो यहाँ पे हमने दी कोल्डेस्ट यूज़ किया, दी और EST. ठीक है, then come down the side, the market is the busiest on Sundays. संडे को मोस्टली संडे को सारे मार्केट जो हैं बिजी रहते. तो हमने यहाँ पे सबसे कंपेयर करके बताया तो यहाँ पे हमने दी बिजिएस्ट यूज़ किया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स whenever we are comparing two persons, two things or two animals, always we are writing than and ER in the verb. Okay, ER in the adjective, sorry. Okay, and then secondly, if we are comparing something with 3 or more than 3 people or animal, that time what we are using? We are using the with the EST in the adjective. Okay, like this we have to do. ओके, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में हमको ER या EST यूज़ नहीं करना होता है तो उसके बिहाफ में हम मोर या मोस्ट यूज़ करते. अगर दो चीज़ों के बीच में कंपेयर है, दो थिंग्स के बीच में कंपेयर है तो what we will use? We will use more. And if there is a comparison between among 3 or more than 3 things, what we will write? Most. Okay, okay, like the car is more expensive than the bicycle. So here is expensive. So expensive नहीं होता है वो, इसीलिए हमने यहाँ पे more use किया, more expensive. Okay, then next is
This is the most interesting book I have ever read. मीन्स ये अब तक मैंने जितनी भी बुक्स स्टडी की हैं, रीड की हैं, उन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बुक ये है. सारी जितनी भी रीड करी उनमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है. तो इंटरेस्टिंग के साथ ही हम इंटरेस्टिंगेस्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे मोस्ट यूज़ करेंगे. मोस्ट इंटरेस्टिंग विद द, ओके, लाइक बिग, अगर बिगर, biggest. This is comparative degree and this is superlative degree. Okay, comparative degree means comparison between two things or animal, or two things or animal or person, and superlative means comparison from whole caste or more than two things. Okay, big, bigger, biggest, light, lighter, lightest, high, higher, highest, smart, smarter, smartest, helpful, more helpful, most helpful, beautiful, more beautiful, most beautiful, useful, more useful, most useful, interesting, more interesting, most interesting. जब हम कंपेयर करेंगे टू थिंग्स और पर्सन्स के साथ में तो हम ये यूज़ करेंगे कंपैरेटिव, और अगर हम सबसे ज़्यादा से कंपेयर कर रहे हैं तो हम सुपरलेटिव, EST और मोस्ट वाला यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Number 1 exercise is here. Some words are given to you and you have to make that comparative or superlative. Okay, ER or EST use करना है. Okay, like number 1, truly, trulier, truliest, brief, briefer, briefest, angry, angrier, angriest, easy, easier, easiest, careful, more careful, most careful, intelligent, more intelligent, most intelligent. Okay, so fill these in your book. Okay students, then come down this side, complete these sentences with the correct ER or EST. आपको options दिए हुए हैं तीनों. नॉर्मल एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद में अगर आपको ER या मोर यूज़ करना है या मोस्ट यूज़ करना है, यू हैव, इट इज़ योर चॉइस. ओके, ओके. सो द बैग इज डैश दैन द पर्स. बैग जो है पर्स से ज़्यादा हैवी है या हैवियर है. अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कंपैरिजन टू थिंग्स में है, बैग और पर्स में है, तो यहाँ हैवियर आएगा. और हमें पता है कि जब टू थिंग्स में कंपैरिजन होता है तो दैन यूज़ करते हैं. सो दैन मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. सो व्हाट वी विल राइट हियर, ER. ओके, then number 3, Neha is the dash girl in the class. We are comparing Neha from every student of the class. So what we will write here, smartest. The is also there, और हमने इसको नेहा को सबसे कंपेयर किया है तो यहाँ पे हम smartest का यूज़ करेंगे. ओके, then number 3, today is dash than it was yesterday, bright or brighter. अब हमें यहाँ पे yesterday और today दो डेज को कंपेयर किया है तो यहाँ पे हम we will write here brighter. Okay, what we will write here, brighter we will write here. Okay students, okay, then come down next one, Atul is dash than Nishant, stronger, stronger or strongest. So what we will write here, we will write here stronger. What we will write here, stronger we will write because there is a comparison between two persons, Atul and Nishant. Okay, then come down, number 5 is the lion is dash than the hyena, ferocious, more ferocious, most ferocious. Means, so what will come here, more ferocious, ज़्यादा खतरनाक, डरावना, भयानक. Okay, so lion and hyena के बीच में comparison है, between two animals there is a comparison, so we will write here more ferocious. Okay, then next is Tim was the dash boy scout at the camp. Okay, so what we write here, bravest we will write here. हमने जो टिम है उसको कैंप में जितनी भी बॉय स्काउट थे उन सब से कंपेयर किया है. ओके, सो bravest will come here. Okay, then number 7, Kevin is dash than Kia. Okay, old, older, oldest. So here are again two persons and Dan is also here. So what we will write here, older we will write here. Okay students, like this you have to do. Then exercise number C and exercise number D you have to do yourself. Okay, how you will do this, you have to find out that where is the comparison, कहाँ है comparison. अगर comparison दो लोगों के बीच में है तो हम ER या more यूज़ करेंगे,
और देन भी है तो सिंपली हमें पता चल जाएगा कि हमें ER और मोर यूज़ करना है. बट इफ देर इज द इन द सेंटेंस एंड if there is a comparison among 3 or more than 3 things, so what we will write there, most or est in the verb. Like one example I am giving you, Richa is and dash girl इंटेलिजेंट. अब एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है, इफ़ देर इज़ नो कंपैरिजन और सिंपली सेंटेंस से और वो किसी भी पर्सन थिंग एनिमल का डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, दैट टाइम वी विल जस्ट सिंपली राइट द सेम एडजेक्टिव. लाइक इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट ही आएगा, क्योंकि रिचा को हमने किसी से कंपेयर नहीं किया है. वी आर जस्ट सिंपली सेइंग दैट रिचा इज एन intelligent girl. So what we will write here, intelligent only. Okay, so suppose number 2 sentence I am explaining you, the cat looks dash than before. Cat looks thinner than before. पहले से ज़्यादा वो पतली लग रही है. Okay, like this you have to do. Okay students, so exercise number C and D you have to do in your book, and if you have any doubt in this you can ask me in my next class. Okay students, so read this chapter and do these exercise in your book. Okay.